दोस्तों, अमेरिका जो कि एक सुपर पावर देश है, 26 ट्रिलियन से ज्यादा जिसकी जीडीपी है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि उसकी स्थिति लगभग पाकिस्तान की तरह हो चुकी है और वहां की वित्त मंत्री द्वारा चिट्ठी लिखकर स्पेशली ये कहा गया है कि अगर पैसों का बंदोबस्त जल्द से जल्द नहीं होता तो हम लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे। यानी पाकिस्तान तो अभी तक बन चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान से बढ़कर श्रीलंका तक अमेरिका बन सकता है। यानी मैंने आपको थंबनेल पर जो कुछ भी लिखकर दिखाया है वो बिल्कुल वास्तविकता है। अमेरिका से एक सनसनीखेज न्यूज निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है, खुद अमेरिका इस बात को स्वीकार कर रहा है कि निकट भविष्य में यानी 2-3 महीनों के अंदर ही ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि अमेरिका डिफॉल्ट कर जाए। जी हाँ, अब ये न्यूज अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी भयानक हो सकती है, इसे जानने के लिए पहले आप ये फोटो देखिए। जब आप इस फोटो को पूरी तरह से देखकर समझ जाएंगे तब आप इस न्यूज की भयानकता को महसूस कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप ये बिल्डिंग ब्लॉक देखिए। यहाँ पर एक लंबी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी हाइट एक व्यक्ति की जितनी है और एक व्यक्ति इसके ऊपर बैठा है। तो अगर आप 10 मिलियन डॉलर्स के नोट एक जगह रखेंगे, इतने होते हैं 10 मिलियन डॉलर्स। लेकिन अगर आप 1 ट्रिलियन डॉलर्स के नोट्स को इस तरह से बिल्डिंग बनाकर रखेंगे तो वो बिल्डिंग कुछ इतनी बड़ी बनेगी। जहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक पैसेंजर प्लेन जो कि फुल साइज का है वो एक छोटी सी चिड़िया की तरह दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका के कर्ज की बात की जाए तो अमेरिका के ऊपर कर्ज है 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का। जी हाँ, हमारी जो टोटल जीडीपी है उससे लगभग 10 गुना ज्यादा। तो इस तरह की 31 से ज्यादा बिल्डिंग्स बनेगी। इतना पैसा अमेरिका को चुकाना है जो उसने दूसरे देशों से लोन ले रखा है। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर अमेरिका की जो वित्त मंत्री है, जिसे सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी भी कहा जाता है अमेरिका के अंदर, उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा है कि अमेरिका को तुरंत डिफॉल्ट से बचने के लिए 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स भुगतान करना पड़ेगा। और इस समय की बात की जाए तो अमेरिका के वित्त मंत्रालय के पास बिल्स को पे करने के लिए पैसा नहीं बचा है। इस तरह की जब चिट्ठी जाती है जो बाइडेन के पास, तो जो बाइडेन भी मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल एक मीटिंग आयोजित करते हैं जिसमें अमेरिकन कांग्रेस के 4 अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं और इन्हें अपनी अपनी ड्यूटी बता दी जाती है कि अमेरिका को इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकलने के लिए अब क्या प्रयास किए जाएं। तो अब इसके पीछे कारण बताया जा रहा है वैश्विक मंदी। ये फोटो आपको याद होगा कुछ समय पहले अमेरिका की तरफ से ही जारी करवाई गई थी। दरअसल अमेरिका के एक मीडिया हाउस की तरफ से जारी की गई थी और उसमें बताया गया था कि किन किन देशों के ऊपर आर्थिक मंदी की मार पड़ सकती है 2023 में। तो भारत इसमें सबसे सुरक्षित देश बताया गया। यानी भारत के अंदर 2023 में किसी तरह की कोई आर्थिक मंदी नहीं आएगी। लेकिन अमेरिका को बताया था कि खतरे में है वो, वहां पर आर्थिक मंदी आ सकती है और वैश्विक तौर पर एक चोरी आने की बात कही गई है। कुछ गिने चुने देश ही इसमें बच रहे हैं। तो अब अमेरिका को कहने का मतलब आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ अमेरिका की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो भी लगातार कम होती जा रही है। अमेरिका के अंदर कई सारे बैंक्स हम लोगों ने देखा कि लगभग डूब गए। कई सारे बैंकों के ऊपर और खतरा मंडरा रहा है। तो इन सब क्राइसिस की वजह से बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास अपने द्वारा लिए गए लोन को रीपेमेंट करने के लिए पैसा है ही नहीं। और जब आप लोन को नहीं चुकाते तो आप डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो वही परिस्थिति अमेरिका के सामने आ गई है। और अगेन मैं आपको बता दूं कि ये बात किसी और ने नहीं, किसी मीडिया हाउस ने नहीं, या फिर अमेरिका के किसी दुश्मन देश की तरफ से नहीं कही गई है, बल्कि अमेरिका की ही वित्त मंत्री जेनेट येलेन की तरफ से कही गई है स्पेशल चिट्ठी लिखकर। यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया और अब उन लोन को चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, IMF के पास जा रहा है। तो ऐसी ही परिस्थिति अमेरिका के सामने खड़ी है। और अमेरिका की परिस्थिति तो इतनी भयानक है क्योंकि लोन 31 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो कोई चाहकर भी इन्हें कैसे बचाएगा, इतना पैसा देगा कौन। आगे अमेरिकी वित्त मंत्री ने यह कहा है कि यदि सरकार डेब्ट सीलिंग को बढ़ाने में विफल रहती है तो 1 जून की शुरुआत तक अमेरिका डिफॉल्ट कर सकता है। कहने का मतलब जल्द से जल्द इन्हें लोन पे करना है, लेकिन चूंकि लोन पेमेंट करने के लिए पैसा है ही नहीं, इस वजह से ये लोग डेब्ट सीलिंग को बढ़वाना चाहते हैं। यानी आपसे मैंने पैसे लिए कि 1 तारीख को मैं लौटा दूंगा, लेकिन अगर मैं 1 तारीख को लौटाने में सक्षम नहीं हूं तो मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा वक्त मुझे और दे दीजिए, 2 महीनों का समय दे दीजिए, 3 महीनों का समय दे दीजिए, 3 वीक का दे दीजिए। इस तरह से मैं आपको अपने सूटेबल टाइम के हिसाब से समय मांगने की कोशिश करूंगा। अगर आप दे देंगे कि हाँ ठीक है, आपके पास जब आए तब आप दे दीजिएगा, तो ऐसी परिस्थिति में तो अमेरिका कुछ समय के लिए बच जाएगा। लेकिन अगर कोई मना कर देगा कि नहीं, हमें तो अभी ही लोन की रीपेमेंट चाहिए आपसे, ऐसी परिस्थिति में अमेरिका फंस सकता है और अमेरिका डिफॉल्ट कर सकता है। यही बात की गंभीरता समझाने की कोशिश वहां की वित्त मंत्री कर रही है। और इसके पीछे बताया जा रहा है जो बाइडेन द्वारा अपनाई गई खराब नीतियां और साथ में रशिया यूक्रेन वॉर भी। और ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि जब वो डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है। और ये परिस्थितियां कोई आज से नहीं है, बल्कि जनवरी मंथ से ही इनकी चेतावनियां दी जा रही थी कि देखिए आने वाले कुछ ही महीनों में डिफॉल्ट की नौबत आ सकती है, संभल जाइए। अच्छा चलिए, यहाँ पर हम लोग मान लें कि अमेरिका के सॉफ्ट पावर बड़ी जबरदस्त है, सुपर पावर देश है, तो वो जो डेब्ट सीलिंग की बढ़ाने की बात चल रही है वो बढ़वा लेगा। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो पड़ेगा अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। जी हाँ,
वो नेगेटिव में चली जाएगी और अमेरिका के बिजनेसमैन को जो नया लोन वगैरह चाहिए होगा उसमें इन्हें काफी दिक्कतें जाएगी। तो अमेरिका का धंधा तो हर हाल में चौपट होना ही होना है, ऐसी परिस्थिति उनके लिए आ चुकी है। और अगर इनके बिजनेसेस वगैरह प्रॉपर नहीं चलेंगे तो जो इनका टैक्स कलेक्शन है वो भी कम होगा। और ये बताने की जरूरत आपको है नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट हो दुनिया की, वो टैक्स के ऊपर ही तो चलती है। तो कहने का मतलब अमेरिका ये जो रशिया यूक्रेन खेल रहा है, ये पाकिस्तान को F-16 के लिए पैकेज वगैरह दे रहा है, अपग्रेड करके दे रहा है। और अब पाकिस्तान की तरफ से नई डिमांड की गई है कि हमें आप $2 बिलियन की मिलिट्री एड वापस चालू कर दीजिए, जो कि ट्रंप बंद करके गए थे। तो ये सारी चीजें इन्हें आप समझ में आ जाएगी, किसी को कुछ नहीं दे पाएंगे। ऊपर से दुनिया भर की महाशक्तियां इस समय डी-डॉलराइजेशन के पीछे पड़ी है। फिर क्या भारत, क्या अमेरिका, इवन पूरा ब्रिक्स संगठन, ये तो एक नई करेंसी लाने के चक्कर में है। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे ही सही, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी साथ छोड़ते जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आप फ्रांस को ले सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक और रिपोर्ट दी थी कि अमेरिका के डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर कम मात्रा में रिजर्व किया जा रहा है, जिसमें 8 से 10% की गिरावट आ चुकी है। धीरे धीरे ये फासला और बढ़ेगा और अमेरिका की करेंसी को कोई रिजर्व करके रखना पसंद ही नहीं करेगा। तो ये जब स्थितियां आ जाएगी एक्चुअली, तो अमेरिका को पाकिस्तान जैसा बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा।